चौधरी साहब हर रोज ही कोई ना कोई नया चंद चाड़ देते हैं और मुझे ब्लॉक कर रखा है। और जब मैं यहाँ पर आके अपना मैसेज देती हूँ तो फिर कहते हैं हाँ जी सोशल मीडिया पर बात क्यों कर रही हूँ। तो कहाँ पर फिर मैं बात करूँ? जाहिर बात है, अगर आप इधर उधर पैगाम दोगे और पैगाम मेरे तक पहुँचाओगे तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं पैगाम देने का। मैंने यहाँ पर ही देना है अपना मैसेज। आप लो या ना लो, आप फिर मेरा व्लॉग ना देखो, ना ही आप मेरा व्लॉग देखोगे, ना ही आप दूसरों को मैसेज देते फिरोगे। ऐसे आपकी भी बचत हो जाएगी, मेरी भी बचत हो जाएगी, मेरे तक भी आपकी कोई बात नहीं पहुंचेगी। तो मैं भी वो बात सोशल मीडिया पर आके नहीं करूंगी। और नया चांद चौधरी साहब ने क्या चाड़ा है, अब मेरी भाभी को क्या बोला है मेरे लिए और मुझे क्या मैसेज दिया है, और ये क्या सोच रहे हैं और ये क्या सोचते हैं और ये कैसे जेलस हो रहे हैं और कैसे जो है इनको वहाँ बैठे गुजली हो रही है, वो सब आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। और आप इस व्लॉग को एंड तक देखें, आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। आज मैं अच्छी खासी प्यारी प्यारी मीठी मीठी सी चौधरी साहब को अपनी दिल की बातें बताने वाली हूँ। हैं तो चलें जी व्यूअर्स, आज हम थोड़ी सी बात तो शमीम पे करेंगे। शमीम आजकल बड़ी तिड़ी हुई है, कह रही कि लाहौर आई है, लाहौर नहीं है, वो तो आएगी नहीं, वो मुझसे डांट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई मैं नहीं डरूंगी, डरी तो आप हुई, एक तो आप बीमार हुई हो, ऊपर से आप कसूर पहुंची हुई हो, तो अब मैं क्या करूं? अगर आप बोलो तो मैं कसूर आ जाती हूँ आपका पता करने के आपकी तबीयत को क्या हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक भी हूँ। और आप सबको पता है कि मैंने शादी पे जाना था, तो जैसे ही शादी पे एक दिन हम एक रात ही वहाँ पे रहे, अगले दिन सीधा मैं लाहौर आ गई थी। मैं कहीं पे नहीं भागी, मैं अपने ही घर पे हूँ और अपनी छोटी सिस्टर के घर पे हूँ, जिस घर का आपको पता भी है। तो जनाब आपने जो भी करना है आप आओ, आके कर लो। नहीं हिम्मत तो बताओ, मैं आ जाती हूँ, मैं आ जाती हूँ। तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। और उसके बाद जनाब चौधरी साहब की आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी है। चौधरी साहब को कोई खासी अच्छी खासी तकलीफ है, कभी पटरी पे आते हैं और कभी पटरी से उतरते हैं। मतलब कभी वो चाहते हैं शायद कि मेरी बात हो और कभी वो चाहते हैं कि बात ना हो। वो करते हैं तो बिल्कुल, अगर वो सिस्टर के नंबर पे कॉल करें तो बिल्कुल, मैंने तो उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात करो, और मैंने की भी थी, पिछले व्लॉग में बताया था। लेकिन उसके बाद ही भाभी को कॉल करके कह रहे हैं हाँ हाँ जी मैंने उसको कॉल की, तो उसने उसको क्यों फ़ोन पकड़ा? तो उसने कहा भाई जिसका फ़ोन है उसको बोलो। भाभी मुझे कहती मैं दूसरों के फ़ोन पकड़ के बात क्यों करती हूँ? तो मैंने कहा अब जाहिर बात है मुझे उसने ब्लॉक किया, अगर आप लोगों के नंबर पे कॉल करेगा तो फिर अगर आप पास होंगे तो मैं तो पकड़ूंगी। और इस बात पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। उसके साथ आजकल जो मेरी खट्टी मीठी चल रही है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। इस व्लॉग को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले आज हम लाहौर में क्या करने वाले हैं आप सबके साथ वो शेयर करेंगे। उसके बाद मैं चौधरी साहब का बताती हूँ कि चौधरी साहब को अब जो है कौन सी खुजली हो रही है, गुजली हो रही है या गुदगुदी हो रही है, जो भी वो मैं आप सबको बताती हूँ। आप इस व्लॉग को एंड तक देखें देखिए, और जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि चौधरी साहब को बहुत ज़्यादा जो है ना जलन हो रही है कि बेबू तो लाहौर जाके बहुत खुश है। मैंने तो सोचा था कि शायद परेशान होगी, लेकिन इसको तो कोई परेशानी नहीं है। ये शादियाँ अटेंड कर रही है, ये खा पी रही है, ये एंजॉय कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। आज का व्लॉग भी देखेगा तो और ही ज़्यादा जलन होगी। ठीक है, तो चलें जनाब, आए मेरे साथ और एंड तक एंजॉय करें। तो जनाब अभी अपने व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो चलें जनाब, अभी आप इस व्लॉग को एंजॉय करें। व्यूअर्स अभी जो है ना हमारे घर देग आने वाली थोड़ी ही देर में, बस नेरा नहीं करना, नेरा नहीं करना, नहीं तो मैं तो एक ठोकरी वो नीचे ही बैठ गया, ये देखो मैंने कहा अंधेरा नहीं करना। सामने खड़े होते ना तो वो सामने बड़ा बल्ब लगा हुआ है तो अंधेरा। ये मेरा भाई है, क्यों भैया है कि नहीं? ये मेरे भाई का बेटा, इधर आ मोटा चटुआ, ये है मेरा भतीजा। की अच्छा एक बंदा कहता मेरी ना बनाना, वो ये बैठा मुंह इधर करी, हमजा इधर इधर, ये वाला कहता मेरी ना बनाना। ये देखो ये देखो, ये भी मोटा है। तो इधर बैठी है लीजा और लीजा की मामी। अभी थोड़ी देर में जीनत अफशा आ जाएंगी, वो सही व्लॉग में भाई, वो तो क्या ही बात है। सुबह सुबह आई अफशा सीधी, मैं सोई रही थी, आके मेरे ऊपर ठक लेटी। हाय मेरी फुफो जी, मेरी फुफो जी, मुझे जफ्फी डाली, चुमियाँ पप्पियाँ करके, क्योंकि जिस दिन मैं लाहौर पहुंची थी ना उस दिन मैं उससे नहीं मिल सकी थी, वो कहीं घर में सोई थी। तो मैं जैसे ही यहाँ पहुंची, हम आगे गाँव चले गए ना,
तो वो फिर उस दिन के बाद वो आज मुझे मिली, उसको स्कूल से छुट्टी नहीं मिली थी और वो शादी पे नहीं जा पाई थी, इसलिए तो उसका ये पापा गया हुआ था। क्यों पापा? वो दोनों देखो, ये दोनों पुप्पो भतीजा बैठे हुए, छोटी पुप्पो और भतीजा, लेकिन उस तरफ अंधेरा है। हमजा आप क्या कर रहे हो? टोपी घुमा रहा हूँ, हमजा कह रहा टोपी घुमा रहा हूँ। तो चलें जी, देग आती फिर मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। देग यहाँ पे इसलिए कि 11वीं शरीफ था और वो कल हम वहाँ पर शादी पे थे, तो समझ लें कि सफ़र में थे। तो आज हम यहाँ पे घर आए लाहौर में, तो ये वाली 11वीं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, आज बच्चे यहाँ पर देग बनवा के, ये अभी नवीद और तनवीर दोनों गए हुए थे ये देग के पास, उधर बनवाते रहे। खैर मैं सोई हुई थी, फ़ोन मेरे पास था, तो इन्होंने कोई वीडियो क्लिप नहीं बनाया। अभी देग आएगी, बस पहुँचने वाली 2-4 मिनट में, फिर आपको दिखाते हैं और फिर तकसीम करते हैं और फिर हम भी खाते हैं और फिर मिलते हैं। फिर आपके साथ बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास बातें करनी, वो सुनने के लिए इधर ही रहना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। मेरा भाई मुझे देख रहा है कि मैं कैसे बोलती हूँ ये मुझे देख रहा है कि मैं कैसे बोलती हूँ, मुझे कहते हैं बड़ा अच्छा तुम सही बोलती हो। तो चले मिलते हैं फिर, क्योंकि अभी एक गेस्ट आ गई है, मेरे ख्याल में मुझे ही पूछने आई है। बात कर ही रही थी तो बच्चे सारे स्कूल से आ गए, एक रही ये जीनत, ये भी मेरी भतीजी है, ठीक है। अंधेरे वाली साइड से मुंह अपने हो गए होना ना। दूसरा किधर गया मेरा? हा अली आ गया, अली अली अली। ओए अप्पे अप्पे आजा 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 आजा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ले गया मैंने। ओए 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 ओह माय गॉड। ए मेरी बेटी है, पक्की मेरी है, मैं गल मेरी धी है, मेरी शहजादी है। इन्नी उधर की सी पुप्पो कोलों ते घुट के जप्फी पाई। ओए ओए बस 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 ओ बस भाई, इसने मुझे जल्दी छोड़ना नहीं है, बहुत प्यार करती है। और अभी ये देखो, सुबह मैं सोई थी और मेरे ऊपर आके गिर गई थी, और अभी ये स्कूल से मुझे नीचे खींच के ले गई। अब मैंने इसको ऊपर खींच लिया, ये देखें जरा फिर नीचे वापस चली गई। ओ ठीक ठाक है, पढ़ के आ गया स्कूलों? हाँ। केड़ी क्लास पढ़ना है? ओए प्रेप से पढ़ने, एडा बड़ा हो गया गंदिया मेरे साथ झूले ले रही लिटक के। आप लोगों ने बताना है किस किस के जो भतीजियां अपनी फुफ्फो से इतना ज्यादा प्यार करती हैं और ऐसे साथ ही लटक जाती हैं, खींच लेती हैं, छोड़ती ही नहीं है क्यों अफशा? इसका नाम है अफशा शहजादी, तो प्यार से इसको मैं कहती हूँ अप्पा, मेरा अप्पा पप्पा है अप्पू। ओए अप्पू, तो अप्पू मेरे साथ बहुत प्यार करता है, जीन भी बहुत करता है। जीन बेचारा वो देखो जाके बैठ गई, वो बेचारी मासूम सी है, ये उससे तेज और ये लड़ाकी बड़ी है मेरी तरह क्यों अफशा? लड़ाकी हो ना, अफशा बहुत लड़ाकी है यकीन जाने घर के जितने भी बच्चे ना, ये बाहुबली से, इसको बाहुबली बोलते हैं, फिर भी लड़ती है बाहुबली से सारे बच्चे डरते हैं। बाहुबली छड़ दे हुण मैनू, नहीं छड़ना? चल ना छड़ फिर। आए हाय 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 बाहुबली, ये बाहुबली है मेरा, ठीक है। देखो इसने छोड़ना नहीं है मुझे काफी देर पर, मैं वीडियो आप रोकने लगी हूँ बाहुबली क्या हुआ है? कुछ हुआ तो बता दो बाहुबली ये बड़ी मासूम है, ये जो खड़ी है ना जीनत बहुत मासूम है, और ये जो बाहुबली है ना, ये बाहुबली तो देख जरा, ये बड़ा लड़ाका है किधर? हाँ नवीद मौलवी ने बैठे हैं तेरे वाली साइड पे, बिल्कुल शाह काले आ रहे हैं, बिल्कुल काले काले आ रहे हैं। अच्छा ओए ये कौन आया? अब्दुल हादी अजीम, दोनों भाई से आ रहे हैं। अजीम इधर देखो, अस्सलाम वालेकुम करो। अजीम अपने दोस्त के साथ खेल रहे हैं। वालेकुम सलाम। अब्दुल हादी ये इसका ना अफशा का भाई है। ना उठाओ उसको, बात करने दो। अब्दुल हादी बात करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो व्यूअर्स, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओ अजीम आपको तो सही आता ही नहीं, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो। अजीम को नाम नहीं आता, सारे बच्चे हंस रहे हैं। अब्दुल हादी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब्दुल हादी जल्दी से बोलो, कैसे? ये अब्दुल हादी की मामा, ये जो काले दुपट्टे वाली, साथ में लीजा, तो सब बैठे, सारे बच्चे इधर बैठे, ओए लड़ो नहीं, तो सारे एंजॉय कर रहे, सारे बैठे अपनी अपनी गप्पे शप्पे लगा रहे हैं सबके साथ। ओए ये लड़का बाहुबली है, ये वाला। एक गई आ फाइनल यहाँ पे मेरे ख्याल में ये इस देगचे में देग, दूसरे में बताते मेरा, इसमें पलट के लेके परवेज ढक्कन पर कार जरा। तो ये आ गई देग, चलो ढक दो, ऐसे ठंडे हो जाएंगे। अभी निकालो, जो दुआ करनी अम्मी को निकाल के देना। ये मेरा भाई अभी उसने टकना उठाया देख का, तो चलो जी अभी करते हैं, दुआ करते हैं, उसके बाद तकसीम करेंगे।
अभी दुआ के लिए निकालेंगे। गाड़ी की चाबी इधर कहीं पड़ी होगी। तो यहाँ पर जो अम्मी है ना वो दुआ कर रही हैं। अभी अम्मी दुआ करेंगी और उसके बाद हम लोग तकसीम करेंगे। लीजिए ले अफशा खेल रही है यहाँ। प्रात भारतीय चावलों की ये नवीद लेकर जा रहा है अपने पापा और मामा के लिए। जा भाग जा, जल्दी दे के वापस आ जा। तू दे के आया, जा भज जा, चल जा प्रात फट जा, जल्दी कर दे के वापस आ। किसी बच्चे का यहाँ से जाने का दिल नहीं करता जब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे ना। यहाँ पर शायदा बैठ के ये प्लेटों में डाल के पहले सारे बच्चों को इधर देगी, फिर ये बच्चे खा लेंगे, फिर ये जगह जगह पे ना तकसीम करके आएंगे। जहाँ जहाँ भेजने बच्चों को यही जाके बांटेंगे। जिन्हें जिन्हें खाने बच्चे उन्हें पा के दे ताकि जाया ना। तू की खाना है? ये देखो ये खुद खाने बैठ गया। मैंने कहा पहले बच्चों को डाल दो, कहता ना मैं तो पहले खुद खाऊंगा बच्चों को। ओए ये देखो ये मेरे लिए भी लेके अच्छा खाती, कहती मैंने तुम्हारे साथ खाने, चलो खाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे भी मिल गए मेरे हिस्से के चावल। अभी मैं भी खाने लगी हूँ। चावल बहुत मजे के बने हैं। पहले मैंने अफशा के साथ एक चम्मच लगा लिया था। बिस्मिल्लाह, बहुत मजे के बने। तो इस बार की जो 11वीं थी हमने लाहौर में आके की है। यहाँ पर जी शापरों में चावल डाल के और शापर बांटे जा रहे हैं। तो रश काफी पड़ा हुआ है और शोर भी काफी। ऐ मेरी भैन आई बैठी, की हाल नसरीन? जुने रश घटता फिर वीडियो बनावांगे। वीवर ये देखे कितनी क्यूट छोटी सी पठानों की बच्ची और कितनी बड़ी प्लेट लेके आई है चावल लेने। चावल हम बांट रहे थे, वैसे देश का सारा खाली हो गया, बांट के शायद उन्हें थोड़े से रखे थे। मैंने कहा इसको डाल के दो जो छोटी सी लेने आई। ये लो, इधर ही बैठ के इसको को खा लो। ये गिरा ना दे। फीडर भी पी रही है। देखो जरा, फीडर पी रही है और बांटते हुए चावल लेने आई। चलो जाओ ले जाओ। ओ ये गिर इन्हें छड़ के आना घर जा। ये पहले भी आ जाती। मेरी सिस्टर कह रही है बड़ी चालाक है। कितनी छोटी सी हो। ये मेरी बहन है जी, तकरीबन 15-16 साल तो है नसरीन। 15-16 साल हो गए बहन बनी हुई है। ये इसकी नवासी है। इसकी मामा की शादी पे भी मैं आई थी। उस वक्त मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, है ना? अक्सा की शादी पे भी मैं आई थी। हाँ शादी तो वादू बन जाने की। चलो उनकी साथ शादी होगी फिर बनावांगी। फिर ही बना ला नहीं। कहती मैं कईयां ने शर्म आ रही। ओए मरियम अस्सलाम वालेकुम करो। इसको नहीं आता सलाम भाई। मरियम ने भी देख के चावल खाए। मजा आया मरियम? मजा आया? बताओ ना। मरियम शर्मा आ रही है। मम्मा जी तुसी बेबोदी देखदे हो फिल्म? अच्छा है नानो है वो। मुझे देखती होती हो फिल्म में? मैं रोज देखती हूं ना। मेरे तो मोबाइल दे उत्ते हुंदी है तेरे 24 घंटे। अच्छा मैं देखती रहनी सारे वेखी इधर पुराने अगले पिछले। अच्छा ये भी नाल नाल देखदी है। आप मुझे जानती हो मरियम? इधर देखो। आंटी हो अपनी नानो ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ बेबो आंटी ਦੇ व्लॉग देखते हो, बेबो आंटी ਦੀ फिल्म देखते हो। एक दूध बांट के हम बिल्कुल फ्री हो गए। तो अब मेरी बहन आई हुई, जैसे कि आपको मैंने बताया था। नसरीन 15-16 साल से हम बहनें बनी हुई हैं माशाल्लाह। इसने तो बच्चियों की शादियां कर ली, अब मेरा बच्चा ही रह गया। अब उसकी शादी इसने देखनी है। ऐसे ही है। तो अभी चले मिलते हैं फिर। अभी मैं इनके साथ जरा गपशप लगा रही हूँ। तो चौधरी साहब खास पैगाम आपके लिए। मैं तो यहाँ भी आपको पैगाम दूंगी, क्योंकि अगर आप मुझे अनब्लॉक नहीं करेंगे तो मैं यहाँ भी दूंगी। अगर अनब्लॉक कर दोगे तो मैं आपको मैसेज कर दूं करूँगी। जो भी बात होगी आपको मैसेज कर दूं करूँगी। आपने मुझे जवाब देना हो तो दे देना, ना देना हो तो ऐसी आंख मचोली खेड़ते रहना। कभी मेरी बहन को मेरा मैसेज दे दिया, कभी मेरी भाभी को मैसेज दे दिया, कभी मेरे भाइयों को मेरा मैसेज दे दिया। ठीक है, तो ऐसे करते रहो, नो प्रॉब्लम। तो वहाँ कॉल करने की क्या ज़रूरत है आपको? आप इसीलिए मुझे वहाँ कॉल करते हो कि ये मुझे बताएंगे। मुझे बताएं। आप अपनी बातें मेरे तक पहुँचाने के लिए उनको कॉलें करते हो। और मैं अगर आपकी मिसेस को कॉल करूं तो आप कहते हो खबरदार मुझे ना कोई बताए, उसके साथ लड़ाई शुरू कर देते हो। अगर मैं आपके भाई को कॉल करूं तो आप उसके साथ लड़ाई शुरू कर दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बता दो। तो फिर मैं तो व्लॉग के ज़रिए ही बताऊंगी, ताकि किसी के साथ लड़ाई ना आप करो, आपको कोई मौका ही ना मिले, ना आपको कोई मेरा मैसेज दे तो ना ही आप उसके साथ लड़ेंगे। आपको जो भी कोई मेरा मैसेज देता आप उसके साथ लड़ाई शुरू कर देते हो।
देखो आपने मेरी बहन को कॉल की, मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है इधर तो मेरी बात करो। अगर आप उनको कोई भी मैसेज देते हो वो मुझे बता देते हैं कि जी भाईजान ने ये बोला है, चोई साहब ने ये बोला है, तो मैं कहती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, उसने ये वो बोला तो उसको बोलने दो। फिर आपने भाभी को कॉल की, जाहिर बात है आप उनको मैसेज दे रहे हो कि उसको ये बात बोलो, तो वो तो मुझे बताएंगे या तो आप उनको ये बोलो ना कॉल करके कि भाई ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको नहीं बतानी, फिर तो ठीक है। फिर अगर वो बात मुझे बताएंगे तो फिर तो हो जाएंगे वो गलत कि आप एक किसी के साथ बात करते हो और उसको मना करते हो कि किसी के साथ बात नहीं करनी। मना करने के बाद भी सामने वाला अगर किसी को बात बताता है तो फिर वो गलत होता है, ठीक है। तो जनाब आप तो उनको बोलते हो कि ये बात है उसको बता दो, ये बात है उसको बता दो तो इसका क्या मतलब? फिर आप थोड़े से मेरा मुझे तो लगता है हिल गए हो, यहाँ से दिमाग से हिल गए हो, ठीक है। आपको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, तो आप वहाँ मैसेज दे देते हो, तो मैं अपना मैसेज यहाँ पे आपको दे देती हूँ। यहाँ पे सिर्फ आप नहीं सुनते, यहाँ पे सारी दुनिया सुनती। तो बेहतर है कि आप मुझे अनब्लॉक करें, तो जो भी एक दूसरे को मैसेज देना होगा मैं भी वहाँ पे दूंगी, आप भी मुझे वहाँ पे दो। कोई सुनेगा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। सही है ना? अगर नहीं ये बात पसंद तो फिर ठीक है, ऐसे ही आंख मचोली खेलते रहेंगे। आप वहाँ पे मैसेज देते रहना और मैं अपने मैसेज यहाँ पे देती रहूँगी, फिर आपको अच्छा लगे या फिर बुरा लगे। तो आज तो मैं ज़रा थोड़ा सा आराम से दे रही हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा आप कोई हैंकी बहंकी करें तो फिर मैं भी उसी तरीके से दूंगी, तो फिर बुरा नहीं मानना, ठीक है। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आप मेरे साथ करोगे तो मैं भी वैसे करूँगी, वैसे ही जवाब दूंगी। और जो बातें आपने भाभी के साथ की, जो बातें आपने उसको बोली, चलो फिर भी मैं आपकी इज्जत रखती हूँ, वो बातें मैं यहाँ पर नहीं दोहराऊँगी। तो बेहतर है कि आइंदा आप थोड़ी सी एहतियात करें। अगर आपको कोई भी बात करनी है तो आप डायरेक्ट मेरे साथ करें, ठीक है। मेरी भाभी को इसने क्या बोला मैं बता ही देती हूँ, फिर यहाँ पर भी लोग कहेंगे कि पता नहीं जी उसने उसको क्या बोला था जी, हमें बताओ जी, हमें बताओ जी। तो चौधरी साहब कहेंगे मैंने तो ये बोला था, तो मैंने तो वो बोला था, मैं बता ही देती हूँ। उसको कहता है जी इसको बोलो सोशल मीडिया पर कोई बात ना करे वरना मैं इसको छोड़ दूंगा। भाई उनको धमकियाँ क्यों दे रही हो? ये धमकी आप मुझे दे चुके हो ऑलरेडी, और अभी तक आपने कुछ नहीं किया। ये धमकी आप मुझे दे चुके हो, तो आप मेरे तक ही रहो उसको कहने की क्या ज़रूरत है? उसने यही बात सीधी साफ मुझे बता दी। अब आपको पता होगा कि आपने क्या बात की, या फिर सुनने वाले को पता होगा उसने कहा कि वो कह रहा है यहाँ पे सोशल मीडिया पे कोई बात ना करे वरना मैं छोड़ दूंगा। तो आप सारे मैसेज मेरी फैमिली को देते हो, तो मैं आपको मैसेज कहाँ पे दूँ? अगर मैं आपके किसी भाई को बोलते हो तो तुम उसके साथ लड़ाई करते हो, अगर मैं तुम्हारी दूसरी मिसेज को बोलती हूँ तो तुम उसके साथ लड़ाई करते हो कि उसकी बात मेरे साथ ना करो, और आप हो के मेरी बातें हर किसी के साथ करते हो। खबरदार आप भी मेरी बात किसी के साथ ना करो, ठीक है। आपको जो भी बात करनी आप वो बात मेरे साथ करो, और जहाँ पे आप मेरे साथ बात करोगे वहाँ पर ही मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। अगर आप दूसरे तीसरे के फ़ोन पे मैसेज छोड़ते हो और ख़ुद मेरा मैसेज रिसीव करने के लिए आप कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हो, तो मेरे पास तो ये फिर यही तरीका है, मैं यहाँ पे अपना मैसेज दूँगी, आप उसको सुनो, मुझे पता है आप सुनते हो, आप भी सुनो और सब भी सुने, फिर यही हाल है। मेरे पास तो और कोई हाल नहीं है, और कोई हाल आपके पास है तो आप बता दो। वैसे सबसे ज़बरदस्त यही हाल है कि आप अपने फ़ोन से मुझे अनब्लॉक करो, और जो भी बातचीत होगी वहाँ पे करेंगे ताकि कोई दूसरा तीसरा नहीं सुनेगा। अगर नहीं करना तो ना सही। और आगे दूसरी शादी आने वाली है, हाय ओए, वहाँ पे तो मैं बड़े मेकअप शेकअप करूँगी, अच्छे अच्छे कपड़े शपड़े भी पहनूंगी। मैं तो फ्राके शराके लेके आई हुई हूँ, वो पहनूंगी। मुझे क्या पता तुम इतने जेलस हो गए, मैं लहंगा ही ले आती, साड़ी भी ले आती उन वो चीज़ें जब मैं पहनती फिर तो तेरे पाँव थले ज़मीन ही निकल, तूने तो कहना था फिर हाय 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 अब मैं क्या करूं, कहाँ भागूं, कहाँ छलांग लगाऊं। अब इतनी जल्दी मैं लाहौर भी नहीं पहुंच सकता, अगर कहीं इधर करीब करीब होती घंटे आधे घंटे में पहुंच जाता। जब तक मैं लाहौर पहुंचूंगा तब तक मैंने कपड़े शपड़े भी चेंज करके मैंने अपना फेस भी वॉश कर लेना, मेकअप भी उतर जाना है, तो फिर तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बजाय कि आप वहाँ बैठ के जेलस हो, आप लाहौर में आ जाओ और यहाँ पर आके शादियाँ एंजॉय करो। मेरे साथ ना बात करनी होगी तो ना करना, ऐसे ही नोके छोके मारते रहेंगे। जैसे कभी कभी नाराज़ हो जाते हो तो होता है ना, ठीक है कभी कभी लाहौर आए नाराज़ हो जाए तो कभी किसी बच्चे को कहेंगे जाओ ये बात उसको बोलो लेके आओ, जाओ ये चीज़ उससे लेके आओ, तो वो चीज़ लेके आओ। क्या कर रहे हो? किधर जा रहे हो? उठ ही गए हो ना, सो के तो बैठो, अभी अभी नहीं जाना, मेरा काम है वो बताती वो करना, फिर उसके बाद जाना। बताती बैठ जाओ तो
ये था मेरा आज का व्यूअर। आपको अच्छा लगा होगा। अभी ये मेरे सर पे आके खड़ा हो गया, मैं फिर भूल जाती कि पता नहीं कौन सी बात थी, क्या कहना था, क्या करना था, क्या नहीं। तो इसी के साथ आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।